राफेल डील के वादे को विदेशी कंपनियों ने नहीं किया पूरा। कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की हुई थी डील। राफेल डील को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। जब से रफाल की बात देश में शुरू हुई है तभी से किसी न किसी कारण ये चर्चा में है और अब एक बार फिर ये चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में यह प्रस्ताव था कि डीआरडी को हाई टेक्नोलॉजी देकर वेंडर अपना 30% ऑफसेट पूरा करेगा, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंफर्म नहीं हुआ है। डीआरडीओ को यह टेक्नोलॉजी स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप करने के लिए चाहिए थी। अभी तक वेंडर ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कंफर्म नहीं की है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राफेल विवाद का मुद्दा छाया रहा था और उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर राफेल का महंगा सौदा करने ऑफसेट में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को इस मामले पर राहत दे दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से सौदा चर्चा में आ गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑफसेट पॉलिसी से मनमाफिक नतीजे नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए मंत्रालय को पॉलिसी और इसे लागू करने के तरीकों की समीक्षा करने की जरूरत है। जहां पर दिक्कत आ रही है उसकी पहचान कर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। वहीं कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सबसे बड़ी डिफेंस डील की क्रोनोलॉजी अब खुलकर सामने आ रही है। कैग की नई रिपोर्ट स्वीकार करती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को राफेल ऑफसेट में हटा दिया गया है। पहला मेक इन इंडिया मेक इन फ्रांस बन गया। अब डीआरडीओ को तकनीकी हस्तांतरण नहीं होगा, लेकिन मोदी जी कहते रहेंगे सब चंगासी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल दसॉल्ट एविएशन ने राफेल जेट बनाए हैं और एमबीडीए ने इसमें मिसाइल सिस्टम लगाए हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार कोई ऐसा केस नहीं मिला है जिसमें कोई विदेशी वेंडर बड़ी टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा हो। 29 जुलाई को भारत को 5 राफेल विमान मिले हैं। फ्रांस के साथ 36 विमानों की डील 59,000 करोड़ रुपए में की गई थी। भारत की ऑफसेट पॉलिसी के मुताबिक विदेशी एंटिटी को अनुबंध का 30% भारत में रिसर्च या उपकरणों में खर्च करना होता है। ये हर 300 करोड़ के ज्यादा के इंपोर्ट पर लागू होता है। हालांकि इसके लिए फ्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत के प्रोडक्ट को खरीदा भी जा सकता है। कैग ने आगे कहा कि 2005 से 18 तक विदेशी कंपनियों के साथ 48 अनुबंध साइन किए गए थे, जो कि कुल 66,427 करोड़ के थे। दिसंबर 2018 तक 19,223 करोड़ के ऑफसेट ट्रांसफर होना था, लेकिन केवल 11,223 करोड़ का ही ट्रांसफर किया गया। ये वादे का केवल 59% है। आपको बता दें कि हथियार बेचने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए तो ऑफसेट का वादा करती हैं, लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं करती हैं। इसके चलते ऑफसेट नीति बेमानी हो रही है और इसी सिलसिले में राफेल विमानों की खरीद का भी जिक्र कैग की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें 2016 में राफेल के ऑफसेट प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। फिलहाल कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां एक और कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है, वहीं मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। राफेल सौदे पर आई कैग की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।